मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र कोई 10 से या 12 साल थी। उसके सर पे सींग थे और साथ उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है। इवन कि अब आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को भी नहीं देखा होता और फिर भी वो अपने जंगल में खुश होती है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सब क्रिएचर्स थे, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का था। वो उसे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि वो एक पास के ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसको मैंने उठा लिया। तो मेलिफिसेंट उससे ये हीरा वापस ले लेती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हें यहाँ से किंगडम में तक छोड़ाऊं। तो लड़का उसे कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाता हूँ पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और कभी मैं इस जंगल में आके हम खेल सकते हैं। तो मैलिफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है लेकिन फेंकेंगे फिर भी। इसी के साथ वो शेक हैंड करते हैं तो मैलिफिसेंट को करंट लगता है। इनफैक्ट उसे इस लड़के की पहनी गई लोहे की रिंग से करंट लगा था। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसे पहन के यहाँ ना आना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसलिए इसकी काफी दोस्ती हो चुकी थी मैलिफिसेंट से और दोनों के जहन में तो ये बात ही नहीं थी कि वो एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह से कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मैलिफिसेंट और ये खेलते रहते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैलिफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है यानी लालच भी होती है। एक दिन मैलिफिसेंट सोच रही होती है कि इस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं। तो उसे एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पे कब्जा कर लूंगा और जो यहाँ पे किला है और उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेलिफिसेंट को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि वो लड़का लालची था। मेलिफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है कि देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी सारी आर्मी और घोड़ों के साथ वहां पर जंगल में आ गया है और मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती होती है। तो उठ खड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होती है। वो उस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और इसी के साथ वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। और राजा की आर्मी जो है वो जंगल की तरफ जाने लगती है पर जंगल में से अजीब और गरीब क्रिएचर्स घोड़े पे बैठे हुए इन पे अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरे तरीके से जख्मी हो चुके थे। सारे के सारे इंसान वहां से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हम इनसे फाइट नहीं कर सकते। और फिर वो अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है। तो मैं शुरू से तुम लोगों से कहता आ रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे लेकिन अब जैसे कि मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जाके लड़ सकूंगा। लेकिन मैं तुम लोगों से वापस वादा करता हूँ कि जिसने उस मैलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर। आप ये सुन के हैरान रहेंगे कि ये लड़का कौन था। ये लड़का वही स्टीफन था यानी वही छोटा बच्चा जो कि मैलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जाता है जंगल में और मैलेफिसेंट से मिलने के लिए। कई साल बाद वो इससे मिलता है और मैलेफिसेंट उससे कहती है कि इतना अर्सा तुम कहाँ थे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था लेकिन मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं सका और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैलेफिसेंट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है। लेकिन स्टेफन बहुत ही लालची इंसान था। वो उसे कुछ नशे की दवाई पिला देता है पानी में जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टेफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है लेकिन नाकाम रहता है। और फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसके पर नहीं होते, यहाँ पर उसके जख्म हुए हुए होते जिसको देखकर मैलेफिसेंट को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं रहे थे। वो अब परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफन मैलेफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आ जाता है और कहता है कि ये ले, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पढ़ लेकर उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। और यहाँ पर स्टीफन का तमाम ख्वाब पूरे हो जाते हैं।
उस लालची इंसान के ख्वाब। दूसरी तरफ जंगल में मैलेफिसेंट दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि अब वो उड़ ही नहीं सकती थी। वो जंगल में चल चल के कहीं जा रही होती है कि देखती है कि एक शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो वो फौरन से उस कौवे को इंसान बना देती है और फिर शिकारी बेचारा वहां से भाग जाता है। वो कौवा, जो कि अब इंसान बन चुका था, उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मैलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रहम आ गया था। तो कौवा उसे कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, आपकी बात मानूंगा। वो इंसान बनने में काफी खुश होता है। तो मैलेफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डिएवल रख देती है। वो डिएवल उसको इन्फॉर्मेशन ला ला के देता था। मैलेफिसेंट को पता लगता है कि स्टेफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की लालच में उसके पर काटे, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। उसका ट्रस्ट इंसानों पे से खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ किंगडम में स्टेफन की राजा की बेटी से शादी हो जाती है और उसकी बेटी भी पैदा हो जाती है। वहां पर काफी सारी सेलिब्रेशंस हो रही होती है और किसी को कुछ नहीं पता होता कि वहां कौन कौन आ रहा था, कितनी कितनी दूर से लोग आ रहे थे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैलेफिसेंट भी वहां चली जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी को कहने लगती है कि तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो स्टेफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तो मैलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैलेफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है, तो स्टेफन से कहती है कि पर एक सोल्यूशन है। अगर तुम्हारी बेटी को उसकी 16 बर्थडे से पहले सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की ना हो जाए इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। इसके बाद वो निकलता है जंगल पे अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा कर ही नहीं पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मैलेफिसेंट ने बहुत पावरफुल बना दिया होता है और कोई भी इंसान अब उस जंगल में एंटर नहीं हो सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस, जो कि स्टीफन की बेटी होती है, उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियां उसको लेकर काफी दूर चली गई होती हैं। लेकिन मैलेफिसेंट को अभी भी उसका मकाम पता था कि वो किस जगह पे रह रहे हैं। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और अब मैलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो कि प्रिंसेस अरोरा की केयर कर रही थी, वो काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मैलेफिसेंट को ही अरोरा की लाइफ बचानी पड़ती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से, कभी दरख्त से गिरने से। इस तरह प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगी और प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वो 3 परियां उसे जिस जगह लेकर आई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंचे ऊंचे लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, जैसे कि मैलेफिसेंट ने नहीं देखी होती, तो उसे सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो एक दिन वो वहां पर जाती है और वहां पर देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो वहां पर आवाज देने लगती है, कोई है तो सामने आए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मैलेफिसेंट होती है वहां और उससे रहा नहीं जाता और प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्लाती है, आप तो वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रख रही हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ। और जो आपके साथ कौवा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो वो बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रही होती, क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि वो एक बहुत अच्छी पुरी थी। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने इसे दिया था वो कभी भी पूरा हो। उन दोनों में काफी दोस्ती हो चुकी थी और वो एक माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ रहती थी, खेलती थी, बातें करती थी। लेकिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मैलेफिसेंट अपनी सारी पावर यूज करके वो कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता लगता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं लिया जा सकता, स्पेशली तब जब उसको कंप्लीट होने का टाइम करीब आ चुका हो। और इसी बात को लेकर मैलेफिसेंट बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है कि उसका 16th बर्थडे आने वाला होता है। तो ये दुआ करती है कि जल्दी इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसका एक कर्ज रिवर्स हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मैलेफिसेंट एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारी परियों के पर होते हैं। तो फिर मैलेफिसेंट बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान में उड़ा करती थी, बहुत ऊंचा, और मुझे बहुत याद आती है मेरे पर। इसी के साथ मैलेफिसेंट रोने वाली हो जाती है, तो प्रिंसेस अरोरा उसे चुप करवाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है और देखिएगा मैं इजाजत लेकर उन परियों से आपके पास रहने आ जाऊंगी।
आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि उसका सच्चा प्यार ना मिल जाए। वो एक दिन ऐसा हो नहीं सकता था। तो फिर प्रिंसेस अरोरा वहां से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा था और उसी के जितना था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां से अपने घर चली जाती है और वो तीनों परियों से कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे कहती है कि मैं इस घर से दूर मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे उस बात का पता लग चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और ये किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद। वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ और एक ईविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैलेफिसेंट है। और ये सुन के अरोरा, उसको यकीन ही नहीं होता अपने कानों पे। वो काफी ज्यादा उदास होकर मैलेफिसेंट के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या ये जो मैंने सुना वो सच है। तो मैलेफिसेंट उसे कहती है प्यार से कि हाँ ये सच है, पर मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया था, लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाके अपने फादर यानी किंग स्टीफन को हग कर लेती है और कहती है कि फादर आई मिस्ड यू अ लॉट। मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीन परियों पे। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16 बर्थडे से बाद लेकर आना, तो फिर तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। तो वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस छोड़ाओ, यहाँ इसे कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके पास कुछ भी ना हो और ना उस कमरे में कोई जाएगा। उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो राजा कर्ज को रोक ही नहीं सकता था। जैसे ही 16 बर्थडे प्रिंसेस का आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पे चली जाती है जहां पर स्पिनिंग पिन्स पड़े हुए थे और फिर उन पे सुइयां भी लगी हुई थी। वो कर्ज की वजह से उन सुई को खुद ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में चली गई थी और कभी नहीं उठने वाली थी। मैलेफिसेंट को भी बहुत दुख हो रहा होता है तो वो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस रास्ते में मिला था और उसे लगता था कि शायद हो सकता है कि ये उसका सच्चा प्यार हो और ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हो और वो प्रिंसेस अरोरा को जगा सके। तो फिर मैलेफिसेंट उस लड़के को ले जाती है उस प्रिंसेस अरोरा के पास जहां वो सो रही होती है। उसी दौरान वहां पर मौजूद जो परियां होती हैं जब प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी, वो राजा से कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पे चूमे, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मैलेफिसेंट को धोखा दिया और इसीलिए आज ये सब कुछ हो रहा है। अब जब मैलेफिसेंट उस लड़के को यहाँ लेकर आती है और वह प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मैलेफिसेंट को पता लग जाता है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है। मैलेफिसेंट रोने लगती है ये देखकर और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कह के मैलेफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव उस मैलेफिसेंट ही होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मैलेफिसेंट भी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से स्टीफन की आर्मी उन पे नेट फेंक देती है और वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। मैलेफिसेंट यहाँ पर बेबस हो जाती है और अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो कौवे को ड्रैगन बना देती है और फिर वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है, वो कौवा जो ड्रैगन बन गया था, और वो सब कुछ जला देता है। मैलेफिसेंट आजाद हो जाती है, पर यहाँ पे किंग स्टीफन आ जाता है अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मैलेफिसेंट हमेशा के लिए उसको मार सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मैलेफिसेंट के पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जैसे उन्हें भी पता लग गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मैलेफिसेंट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। मैलेफिसेंट दोबारा से उन्हें उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं फेंकती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग के नीचे गिरने लगते हैं, यानी कैसल से। स्टीफन ने विंग्स को पकड़ा होता है मैलेफिसेंट के ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरने वाले होते हैं मैलेफिसेंट अपने परों को खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है, यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था। सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट तमाम बाउंड्रीज को हटा देती है जो कि उसने जंगल के गिर्द बनाई थी।
वहां पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो। और वहां का किंगडम और ये फॉरेस्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हैप्पीली रहने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।